प्रणाम मित्रों। तो चलिए आज हम फर्स्ट सेमेस्टर के हिंदी ऑनर्स का जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसको देखते हैं कि किस प्रकार से आपकी परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस किस प्रकार के होते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालखंडों में विभाजित किया है। तो हमें पता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य को 4 कालखंडों में विभाजित किया है। दूसरा प्रश्न है, चंद्रबरदाई जी किस राजा के दरबारी कवि थे। तो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे चंद्रबरदाई जी। तीसरा प्रश्न है, आदिकाल की कालावधि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार कितनी है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल का समय 1050 से 1375 विक्रम संवत माना है। चौथा प्रश्न है, चंद्रबरदाई जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो उनका जन्म लाहौर में हुआ था। पांचवा प्रश्न है, हिंदी में चंद्रबरदाई की लोकप्रियता का आधार ग्रंथ कौन सा है। तो पृथ्वीराज रासो। छठा प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो में मुख्य छंद कौन सा है। तो चंद्रबरदाई जी ने पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में दोहा, कवित्त, तोमर, आर्य छंद का प्रयोग किया है। सातवां प्रश्न है, क्रम की दृष्टि से भक्ति काल किस कालखंड का नाम है। दूसरे कालखंड का नाम है। आठवां प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम एवं प्रारंभिक कालखंड का नामकरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या किया है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के प्रारंभ काल को वीरगाथा काल कहा है। नौवां प्रश्न है, इनमें से आदिकाल के जैन कवि कौन है। तो शालिभद्र सूद जो थे वे एक जैन कवि हैं। 10वां प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक कालखंड का नामकरण वीरगाथा काल कितने ग्रंथों को आधार मानकर किया है। तो इसका उत्तर है 12 ग्रंथों को। 11वां प्रश्न है, इनमें से आदिकाल में कौन से भाषा समूह मिलते हैं। तो इसका उत्तर ख होगा, अपभ्रंश, डिंगल, मैथिली, खड़ी बोली। 12वां प्रश्न है, डिंगल भाषा विशेष रूप से कहाँ प्रयोग की गई है। तो राजस्थान में डिंगल भाषा का प्रयोग हुआ है। 13वां प्रश्न है, आदिकाल में विशेष रूप से कौन सी भाषा वहवत हुई है। तो इसका उत्तर है अपभ्रंश भाषा। अगला प्रश्न है, जैन धर्म से संबद्ध काव्य हिंदी साहित्य के किस कालखंड के अंतर्गत मिलते हैं। तो इसका उत्तर है आदिकाल। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ रिक्त स्थानों की पूर्ति से संबंधित भी कुछ प्रश्न हैं, जिसका पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक कालखंड का नामकरण आदिकाल दिया गया था और हिंदी साहित्य के प्रारंभिक कालखंड को आदिकाल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है और इसे वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। दूसरा प्रश्न है, आदिकाल की कालावधि विक्रम संवत 1050 से 1375 विक्रम संवत तक माना गया है। तीसरा प्रश्न है, सरहपा एक सिद्ध कवि थे। चौथा प्रश्न है, पदावली मैथिली भाषा में रचित है। पांचवा प्रश्न है, भक्ति काल की कालावधि विक्रम संवत 1375 से 1700 तक मानी गई है। छठा प्रश्न है, सगुण और निर्गुण भक्ति काल की 2 काव्य धाराएं हैं। सातवां प्रश्न है, वीरगाथा काल को चारण काल भी कहा जाता है। जॉर्ज अब्राहम गियर्सन जी ने वीरगाथा काल को चारण काल कहा है। आठवां प्रश्न है, संत कवियों ने सत्संग पर अधिक जोर दिया है। 9वां प्रश्न है, संत कवियों के राम निराकार और सर्वव्यापी हैं। 10वां प्रश्न है, पद्मचरित जैन कवि स्वयंभू का सर्वोत्तम ग्रंथ है। इसी के साथ आपके पहले पेपर MJ1 से संबंधित जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे वो समाप्त होते हैं। धन्यवाद।